स्वागत है आप सभी का एक हिंदुस्तानी आवाज़ चैनल पर। आज हम जिस खबर का खुलासा करने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद शायद अगली बार पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाते वक्त आप भी 2 बार सोचेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल एक हिंदुस्तानी आवाज़ को सब्सक्राइब करना ना भूले। सोचिए, आप पेट्रोल के पूरे पैसे देते हैं, लेकिन क्या वाकई आपको 100% पेट्रोल मिल रहा है या फिर बिना आपकी इजाजत, बिना किसी पब्लिक डिस्कशन के आपकी बाइक और कार पर एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है? क्या इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं कि गाड़ी का माइलेज कम हो गया? क्या पुरानी गाड़ियों का इंजन और रबर पार्ट्स पर असर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ देश के हित में हो रहा है तो फिर इस मुद्दे पर खुलकर बात क्यों नहीं हुई? आज की इस रिपोर्ट में हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे। E20 पेट्रोल क्या है, इसके फायदे क्या है, इसको लेकर लोगों की चिंता क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं और सरकार का जवाब क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे अगर आपके पास पुरानी बाइक या कार है तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि E20 पेट्रोल होता क्या है। E20 का मतलब है 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो मुख्य रूप से गन्ना और मक्के जैसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यानी अब देश के कई पेट्रोल पंप्स पर जो फ्यूल्स मिल रहा है उसमें इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि भारत सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी का हिस्सा है। अब सवाल उठता है, जब पेट्रोल मिल ही रहा था तो इथेनॉल मिलाने की क्या जरूरत थी? सरकार के मुताबिक इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला, भारत को क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। दूसरा, गन्ना और मक्का उगाने वाले किसानों को फायदा मिलेगा। तीसरा, कार्बन एमिशन कम होगा जिससे प्रदूषण घट सकता है। और चौथा, देश की फ्यूल सिक्योरिटी मजबूत होगी। ये सरकार के ऑफिशियल रीजंस है, लेकिन इसी के साथ शुरू होता है विवाद। आइए देखते हैं क्या है पूरा विवाद। विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं, जब आम आदमी पेट्रोल के पूरे पैसे दे रहा है तो उसे बिना पूरी अवेयरनेस के ब्लेंडेड फ्यूल क्यों दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के व्हीकल ओनर्स को पहले बताया गया था? क्या उन्हें समझाया गया था कि उनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं? और अगर नहीं तो क्या उसका इंजन या माइलेज प्रभावित हो सकता है? यही सवाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, माइलेज। हमारे देश में गाड़ी खरीदते वक्त सबसे पहला सवाल होता है, कितना माइलेज देती है? इसी बीच पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में माना कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से कुछ हद तक माइलेज पर असर पड़ सकता है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यानी सरकार का कहना है कि अगर हल्का सा माइलेज डिफरेंट हो भी तो उसके बदले देश को बड़े फायदे मिलते हैं। लेकिन यहीं से बहस और तेज हो गई। कई ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स और मैकेनिक्स कुछ अलग कंसर्न्स भी उठाते हैं। उनके मुताबिक पुरानी बाइक्स और कार जो E20 कंपैटिबल डिजाइन नहीं हुई उनमें कुछ चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे रबर सील्स और प्लास्टिक कंपोनेंट जल्दी खराब होना, फ्यूल सिस्टम में मॉइस्चर की प्रॉब्लम, लंबे टाइम तक गाड़ी खड़े रहने पर फ्यूल क्वालिटी पर असर, कोल्ड स्टार्ट की दिक्कत और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माइलेज में लगभग 3 से 8% तक का अंतर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की हर बाइक और कार E20 कंपैटिबल है? जवाब है नहीं। कई ऑटोमोबाइल कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में नए मॉडल्स को E20 कंपैटिबल बनाना शुरू किया है, लेकिन पुराने मॉडल्स में कंपैटिबिलिटी अलग अलग हो सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं, अपनी गाड़ी की यूजर मैनुअल चेक करिए या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से कंफर्म करिए। इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन ने भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है, अगर पॉलिसी इतनी बड़ी थी तो पहले देश भर में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाना चाहिए था। लोगों को बताया जाना चाहिए था कि उनकी गाड़ी कंपैटिबल है या नहीं, और अगर फ्यूचर में मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़े तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी मुद्दे को लेकर राजनीति भी गर्म है। अब प्रैक्टिकल बात, आपके पास पुरानी बाइक या कार है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चेक करिए क्या आपका व्हीकल E20 कंपैटिबल है। अगर कंपनी कंपैटिबल बताती है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कंपैटिबल नहीं है तो ऑथराइज्ड वर्कशॉप से गाइडेंस लीजिए, रेगुलर सर्विसिंग करवाइए, फ्यूल फिल्टर और रबर पार्ट्स की चेकिंग करवाते रहिए और बिना वेरीफाई किए सोशल मीडिया की हर बात पर भरोसा मत करिए। तो दोस्तों, E20 पेट्रोल को लेकर 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। एक तरफ सरकार का दावा है कि इससे देश को फायदा होगा, इंपोर्ट कम होगा, किसानों की इनकम बढ़ेगी और पॉपुलेशन घटेगा। दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स और यूजर्स की चिंता है कि पुरानी गाड़ियों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है। अब सच क्या है, इसका जवाब वक्त और ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस ही देगा। लेकिन एक बात जरूर है, हर व्हीकल ओनर को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उसकी गाड़ी में कौन सा फ्यूल जा रहा है और उसका असर क्या हो सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्या आपने अपनी बाइक या कार के माइलेज में कोई फ़र्क महसूस किया? क्या आप E20 पेट्रोल के सपोर्ट में है या आपको लगता है कि इस पर और खुलकर चर्चा होनी चाहिए?